वेलकम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वन मुकेश यादव और इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे इस पीडी बुक से संबंधित प्रीवियस ईयर प्रश्न। सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, तो सर्वाधिक चमकीला ग्रह है शुक्र और इसमें दिया है मंगल। मंगल जो है इसे लाल ग्रह कहा जाता है और इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका लाल रंग होता है। और बृहस्पति यह सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मंगल। और बुध यह सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह है बुध। निम्नांकित में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो सबसे कम क्षेत्रफल जो है वह वेटिकन सिटी का है। भारत के दक्षिणी भाग में सर्वाधिक लंबी नदी, भारत के दक्षिणी भाग में सर्वाधिक लंबी नदी है गोदावरी। और गोदावरी का जो उद्गम स्थल है वह नासिक महाराष्ट्र से होता है। नासिक महाराष्ट्र से। और महानदी, महानदी का जो उद्गम होता है, महानदी का उद्गम होता है रायपुर छत्तीसगढ़ से। रायपुर छत्तीसगढ़। और कावेरी, कावेरी का जो उद्गम स्थल है वह कुर्ग कर्नाटक से होता है। कुर्ग कर्नाटक से। और कृष्णा का जो उद्गम होता है वह महाबलेश्वर से। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जोड़ता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जोड़ता है दिल्ली से अमृतसर को और इसकी लंबाई जो है वो 1226 किलोमीटर है। 1226 किलोमीटर। काकरापारा परियोजना किसके विकास से संबंधित है? काकरापारा जो परियोजना संबंधित है वह ताप्ती घाटी से संबंधित है। और नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी पर जो परियोजना बनी है वह उसका क्या नाम, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी पर जो परियोजना बनी हुई है नागार्जुन सागर है। नागार्जुन सागर। और जो नर्मदा नदी पर परियोजना बनी हुई है वह सरदार सरोवर है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है? नर्मदा नदी पर। और तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा परियोजना है। तुंगभद्रा परियोजना। गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है के मिश्रण में क्या होता है? इसके मिश्रण में होता है पेट्रोल और इथेनॉल, जिसमें पेट्रोल होता है 90% और इथेनॉल होता है 10%। विश्व के सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है भारत। और बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे और तबला वादक जो थे वह अल्लाह रखा खां थे। अल्लाह रखा खां क्या बजाते थे? तबला बजाते थे। और सरोद, सरोद वादक जो थे वह अमजद अली खान थे। अमजद अली खान। और संतूर जो बजाते थे वह शिव कुमार शर्मा बजाते थे। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है? तो बंगाल की खाड़ी में जो नदी मिलती है वह मिलती है महानदी और चंबल नदी। चंबल नदी जो निकलती है यह मऊ जिला मध्य प्रदेश से निकलती है, एमपी से निकलती है। और ताप्ती नदी, जो ताप्ती नदी निकलती है, ताप्ती, यह बैतूल जिला, यह भी मध्य प्रदेश से निकलती है। और महानदी जो निकलती है इसका उद्गम होता है रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर छत्तीसगढ़। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन है?
ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला है कर्णम मल्लेश्वरी, को भारतीय प्रक्षेपात का कार्यक्रम का जनक माना जाता है। तो प्रक्षेपात कार्यक्रम का जो जनक माना जाता है वह डॉक्टर अब्दुल कलाम को माना जाता है। गुरु नानक ने उपदेश दिया, तो इन्होंने उपदेश दिया था मानव बंधुत्व का। और गुरु नानक यह सिख धर्म के संस्थापक थे और इनका जन्म 1469 को हुआ था। और इनका कहाँ हुआ था? तलवंडी में। इनका जन्म हुआ था तलवंडी। सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण निम्न है। तो सबसे अधिक जो लवण पाया जाता है तो इसमें कौन सा पाया जाता है? इसमें पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? तो सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है महाराष्ट्र में। और पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पंचमढ़ी जो राष्ट्रीय उद्यान है यह मध्य प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान है वह चंद्रप्रभा है। चंद्रप्रभा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और महाराष्ट्र में जो है वह तानसा राष्ट्रीय उद्यान है। तानसा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान निम्न है। तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है 7वां। सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। किस पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है जो कहलाता है गुरुत्व केंद्र? अवध लखनऊ के अंतिम नवाब कौन थे? तो अवध लखनऊ के जो अंतिम नवाब थे वह वाजिद अली शाह थे। मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण को होते हैं। इन दर्पण को उत्तल दर्पण कहा जाता है और अवतल दर्पण दाढ़ी वाड़ी बनाने के काम में आता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान निम्न होगा। तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का पद किसे दिया गया था? तो प्रथम गवर्नर जनरल का जो पद दिया गया था वह वारेन हेस्टिंग्स को दिया गया था। और कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड डलहौजी को व्यक्तिगत सिद्धांत इसने चलाया था। और लॉर्ड वेलेजली इसने सहायक संधि को शुरू किया था। क्या शुरू किया था? सहायक संधि। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है। तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन। ब्रिटिश का सबसे अधिक प्रतिरोध निम्नलिखित में से किसने किया? तो इसका प्रतिरोध सबसे अधिक किया था मराठाओं ने। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध किससे था? तो इनका मुख्य संबंध था विचारों और चरित्र की शुद्धता से। और बुद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया? भाग नहीं लिया था भगत सिंह ने। और इन्होंने नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद। नाना साहब और तात्या टोपे ये दोनों कानपुर से इन्होंने भाग लिया था। ये कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे और रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से नेतृत्व किया था। विश्व में सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी कौन सा है? तो सबसे भारी स्तनधारी है नीली व्हेल। दूध की शुद्धता किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है? तो दूध की शुद्धता नापी जाती है लैक्टोमीटर से और पायरोमीटर के द्वारा दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात किया जाता है। जो दूर स्थित वस्तुएं हैं उनके ताप को ज्ञात किया जाता है। भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर निम्न वर्ष अपनाया।
तो परिवार नियोजन भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर 1952 में अपनाया था। BCG टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो BCG का जो टीका दिया जाता है वह ट्यूबरक्लोसिस के लिए दिया जाता है या टीबी के लिए दिया जाता है। निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? तो समवर्ती की सूची के विषय लोक स्वास्थ्य नहीं है। किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठाओं को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था? तो इसका सही आंसर होगा जहांगीर। और औरंगजेब अपनी सेना में सर्वाधिक हिंदुओं को भर्ती किया था इसने। हिंदू अधिकारी इसकी सेना में सबसे ज़्यादा थे। शाहजहां। शाहजहां के युग को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। मर्सिडीज कप किस खेल से संबंधित है? तो मर्सिडीज कप संबंधित है गोल्फ से। और फुटबॉल से डूरंड कप संबंधित है, डूरंड कप। और बैडमिंटन से थॉमस कप संबंधित है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। पौधों में जल की ऊपर की ओर गति क्या कहलाती है? तो ऊपर की ओर गति कहलाती है रसारोहण। SI इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति की इकाई होती है डायोप्टर। आयकर कौन लगाता है? आयकर केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। और भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1935 में और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? इसकी कुल जनसंख्या है 1,21,08,54,977। शिवसमुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? शिवसमुद्रम जलप्रपात है कावेरी नदी कर्नाटक में। और नर्मदा नदी पर है एन्ना जलप्रपात। एन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी गुजरात। और स्वर्ण रेखा नदी झारखंड, इस पे है हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात। और गोकक नदी, इस गोकक नदी पे जो है वह गोकक जलप्रपात ही है, गोकक जलप्रपात। तो शिवसमुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर, नर्मदा नदी पर एन्ना जलप्रपात, स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात और गोकक नदी पर गोकक जलप्रपात। वीडियो एंड हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।